सनम जावेद को मज़ीद किसी भी केस में गिरफ्तार करना जो है वो जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हैं अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, जिन्होंने इस्लामाबाद ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की कोर्ट में एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान भर में सनम को दोबारा किसी भी ऐसे मुकदमे में अरेस्ट या री अरेस्ट और फिर रिलीज और फिर री अरेस्ट, यानी कि इसको सक्सेसिव अरेस्ट कहते हैं, वो विक्टिमाइज मजीद नहीं किया जाएगा। In the light and in view of the statement of the Attorney General for Pakistan, it has now become a contempt for the state of Pakistan की जो state integrity है, जो state credibility है, जो कि comprehensively collapsed, breached, violated और compromised नजर आती है चंद साल में पाकिस्तान में। जो हमने मंजरनामा देखा है वो लाहौर हाई कोर्ट ने डिविजनल बेंच ने एक जजमेंट पास करके उन्हें रिलीफ दिया, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी स्टेटमेंट दी डिसाइड द स्टेटमेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि इसको मजीद किसी मुकदमे में हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। अब महज जो है वो उसके कोई अग्रेसिव स्टेटमेंट्स या स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पार्टिसिपेशन जो है वो लीगल है, ये अब अच्छा नहीं लगता। ऐसा मुकदमा जो 8 फरवरी 2025 को दर्ज हुआ, जिसमें 80 दिन से सनम जावेद एंटी टेररिज्म कोर्ट के आज जिस जज साहब के सामने इसको प्रोड्यूस किया गया, इन्हीं की अदालत में पेश होती रही हैं, इन्हीं के साथी जज ATC कोर्ट 3 में इनके सामने पेश होती रही हैं, पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुई हैं, मुल्क भर की मुख्तलिफ अदालतों में बशमूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिछले 80 दिन से अपेयर हो रही हैं। और अभी उन्होंने लास्ट वीक जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से एक अपनी प्रोटेक्टिव बेल कराई है, यानी कि एक ऐसी खातून जिसका कंडक्ट ये है कि वो मुल्क भर में जितने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं, चाहे उनकी जमानत हो चुकी है या वो मुकदमात में उनकी कैंसिलेशन ऑफ बेल के केसेस हैं या उनकी जो डिस्चार्ज की है उसके खिलाफ जो अपीलें सुप्रीम कोर्ट में फाइल है, हर जगह पे पेश हो रही है और वो यहीं पे है, आपके सामने है। आप ही उनको उनके जितने कोई कोर्ट की हेयरिंग्स हैं बेशुमार जगह पे आप करते हैं और आपने उसका कंडक्ट देखा, एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन जो है वो कंडक्ट देखा। पुलिस इतनी मजबूत है कि जुडिशरी से ज्यादा मजबूत है, वहाँ पे सिंगल बेंच डबल बेंच के जो फैसले हैं उसके बावजूद पुलिस गिरफ्तार कर रही है। किसकी इंस्ट्रक्शन पे कर? देखें, पुलिस को जिस वक्त ये यकीन दिलाया गया हो कि आप जो मर्जी मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी बाय देयर सुपीरियर्स, वो जब ये अश्योरेंस दे दी गई हो कि कर सकते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, और जहाँ पे ये अदालतों का बुनियादी फर्ज है कि इन तमाम चीज़ों का जायजा लेके वो तमाम लोग जो इस तरह के कोर्ट ऑर्डर्स को फ्लाउट करते हैं या वॉयलेट करते हैं उनके खिलाफ भी मौसर कार्रवाइयाँ करे। अदालतें भी हमें होम्योपैथिक लेवल पे ट्रीटमेंट जो है वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस को देते नजर आती हैं। इनको सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है वो कोर्ट की तरफ से रिक्वायर्ड है, जहाँ पे जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वो होनी नहीं चाहिए बल्कि नजर आनी चाहिए। एक तरफ ये है कि जस्टिस है, जस्टिस लेवल 2 रुकनी बेंच हो, एक तरफ ASI है। आप ये कह रहे हैं या हमें जो नजर आ रहा है एक ASI जो है वो ज्यादा मजबूत है। मैं ये कह रहा हूँ कि 8 फरवरी को जिस केस में गिरफ्तारी का जवाज या बहाना बनाया, 80 दिन इन्होंने उस केस में काबिल जमानत जराए में दहशतगर्दी की दफा जो है वो ऐड नहीं की। अब क्या 80 दिन में ऐसी नई चीज आ गई कि सनम जावेद की गिरफ्तारी का जवाज बनाने के लिए हमें उसमें सिर्फ दहशतगर्दी की दफा सनम जावेद को गिरफ्तार करने की बुनियाद पर उसका जवाज बनाने के लिए ये डालने की जरूरत पेश आ गई? क्या हमारे मुल्क में नाजायज इख्तियारात के इस्तेमाल को रियासती इदारों की तरफ से, पुलिस की तरफ से, ऑपरेशन पुलिस की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से, DIGs की तरफ से, SPs की तरफ से क्या इतना अंधाधुंध किस्म की छूट दे दी गई है कि किसी भी उनके गलत अमल पे या गलत जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स पे उनको किसी भी सूरत में किसी भी जगह पे अकाउंटेबल नहीं किया जाएगा? रियासत मुखालिफ उनके जो बयानात हैं उसको बेस बनाया गया है कि ये कोई और मुकदमा में देखिए, आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं सलमान, आप मीडिया से हैं, सीनियर हैं, क्रेडिबल हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, अगर उसके रियासती मुखालिफ बयानात जो हैं उनमें इतनी कुव्वत होती कि वो कानून के खिलाफ कंसिडर हो सकते, तो क्यों ना साइबर क्राइम का एक और मुकदमा दिया जाता जो कि ठोस भी बनता, जो कि जिसमें इसको हम कोई विक्टिम कार्ड प्ले न कर पाते। तो चूंकि ऐसे कोई रियासत मुखालिफ बयानात जिनको सोचा जाता है, समझा जाता है, माना जाता है या गलत तशरीह पर मबनी जो है उसकी तशरीह की जाती है और उसको बिला जवाज होने के बावजूद जवाज बनाने के लिए जो है वो एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो ये हमारे लिए इस पूरे निज़ाम के लिए अनएक्सेप्टेबल है। सर, एक कानूनी नुक्ता ये बता दीजिएगा कि गिरफ्तारी से पहले
गिरफ्तारी के सॉरी बाद और रिमांड अब लेने आए, उससे पहले सनम जावेद के हाथ पे भी चोट के निशान है, पाँव पे भी, उन्होंने मुझे भी दिखाए हैं। तो सनम जावेद कैसे है कि जिस्मानी रिमांड लेने से पहले ही तशद्दुद किया गया? दो बड़ी सीरियस वायलेशन हुई हैं जिसपे हमारी पंजाब पुलिस के जो जिम्मेदारान हैं इनको शर्मसार होना चाहिए। पहली ये है कि सनम जावेद की जो अरेस्ट है दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय ऑल द मेल स्टाफ, यानी कि तमाम मर्दाना पुलिस के स्टाफ ने जो है वो इसकी गिरफ्तारी की है, जो कि अनएक्सेप्टेबल है, थॉरली इलीगल है। और मैं इस्तदा कर सकता हूँ कि आईजी पंजाब इस पे कम से कम जो है वो अपने इदारे की निशान नजर भी आ रहा है। मैं दूसरी चीज पे आ रहा हूँ, अपने इदारे की साख बचाने के लिए या उसको थोड़ा सा बहाल करने के लिए बराए मेहरबानी जो जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने इस ओछे तरीके से, बदतमीजाना तरीके से, गैर मौजिबाना तरीके से ये मर्दों ने गिरफ्तारी की है एक औरत की जिसकी कानून में कतई कोई गुंजाइश नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। दूसरी बात, इसी गिरफ्तारी के दौरान उस पर तशद्दुद किया गया है जिसके निशानात उसके हाथों पर, बाजुओं पर, टांगों पर और पाँव पर मौजूद हैं, जिसको आपने अभी अदालत में बैठे हुए जब उन्होंने अदालत में भी जो है वो इस चीज़ में आपने उसको एग्जामिन किया, देखा कि ये ऐसी ही सूरत हाल है जिसकी मेरे पास पिक्चर्स भी मौजूद हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो रवैया है जिससे पता लगता है कि छोटे छोटे बोने जो हैं वो शाह से बहुत ज़्यादा शाह के वफादार बनने के लिए किसी भी कानून को, किसी भी आइन को, किसी भी ज़ाब्ते को बाला ताक रखते हुए जो है अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। केस बिल्कुल मेरिटलेस है। मुझे सिर्फ ये है, हमारी अदालतों में हमारी जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जो जज साहिबान हैं, बहुत से ऐसे मौजूद जज साहिबान हैं जिन्होंने अपनी इंटेग्रिटी को, अपनी इंडिपेंडेंस को, अपनी क्रेडिबिलिटी को जेलसली सेफगार्ड किया, नुकसानात की, मुश्किलात की चीज़ों को, इस तरह के तमाम अवामिल को और अनासर को पसे पर्दा रखते हुए ईमान, कुरान, दीन को, कानून और आइन और इखलाकियत को सामने रखते हुए अपनी ड्यूटीज जो है वो निभाई हैं। यही मेरी उम्मीद है कि जो यहाँ पे हमें लाहौर में भी कुछ मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ATC के बहुत अप्रोप्रिएटली अपने आप को कंडक्ट करते हैं और कुछ जो हैं उनसे हमें सिवाय डिसअपॉइंटमेंट के या वाज़े तौर पर उनका टेंट जो है वो हमें प्रोसिक्यूशन की तरफ नजर आता है। ऐसे क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? देखें, हमें तो आपको मैं बता रहा हूँ, मैं वाज़े साहब, मेरी आज इन जज साहब के सामने जब से ये अपॉइंट हुए हैं फर्स्ट अपीयरेंस है, और इसी बुनियाद पर जब मैंने 40-45 मिनट केस आर्गू किया तो उनको तो दलाइल 3-3.5-4 घंटे चलेंगे, फिर उन्होंने कहा कि आप जेल में ही आ जाएं। तो अदालत के जज साहिबान में पेशेंस हेयरिंग जो है उसको लाजमी उनको सामने मद्देनजर रखना चाहिए। अदालत से मैंने गुजारिश की कि आप मेरी जितनी सबमिशंस हैं, प्लीडिंग्स हैं, उसको रिकॉर्ड करें ब्लैक एंड वाइट, यानी कि उसको सबमिशंस को रिटन तहरीर करें। जज साहब ने ये कहा कि मैं रोज़ यही काम करता हूँ, तो मैंने उनसे गुजारिश की कि मैं भी रोज़ यही काम करता हूँ, और मैं चूँकि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि ये इसको ATC के कोर्ट में पेश करेंगे एक फजूल से केस में जिसमें कि तमाम जराइम काबिल ज़मानत है, और 80 दिन बाद इनको याद आया कि इन्होंने इस अदालत में इसको पेश करना है। मुकदमा खारिज होना चाहिए, 1000% मुकदमा खारिज होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन जो हमें यहाँ पे रूटीन में थोड़ा सा ज़रा इस तरह का हमारी राय में ज़रा थोड़ा सा एक ऐसा रवैया नज़र आता है जो कि डिफेंस काउंसल्स या उनके आर्गूमेंट्स पे बहुत ज़्यादा तवज्जो जो है वो या उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना या कैजुअली जो है वो प्रोसीडिंग को ट्रीट करना, ये अवामिल जो हैं वो अदालतों और जजेस साहिबान की तरफ से नहीं होने चाहिए, जिससे कि बहुत सी अवामुन नास, आप लोग मीडिया के नुमाइंदे जो ट्रांसपेरेंसी के लिए प्रोसीडिंग की इसको कवर कर रहे हैं, उनमें शदीद मायूसी जो है वो अदालतों के इस तरह के रवैये जो है वो बददिली पैदा होती है अवाम की नज़र में। तो हमारे जजेस को अपना जो स्टेमिना, जो करेक्टर है वो बड़ा ही ओपन, ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट रखना चाहिए, और वो होता हुआ नजर भी आना चाहिए।